रहमतों की, बरकतों की, अल्लाह की रज़ा की सेल लगने वाली है। इतना मुबारक महीना आ रहा है, क्यों बौखलाए बौखलाए से फिर रहे हैं हम? क्यों हमारे घरों के काम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे? हम क्यों उसे ठीक से वेलकम करने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं? याद रखें, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आ रहा है। ये कोई आम सा महीना नहीं है, और वो लोग रग़बत से, मोहब्बत से रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ तो साबिकून अल अव्वलून हैं जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब वो दिन आए कि हम रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन में जो है दाखिल हो जाएं। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो रंजो गम का शिकार होने की वजह से, तफक्कुरात में मुब्तला होने की वजह से, कमज़ोरी और सुस्ती की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से, बुज़दिली और डर का शिकार होने की वजह से, कर्ज़ों के बोझ तले दबे होने की वजह से, किसी की मोहब्बत या नफ़रत के आगे दिल हारने की वजह से, या दीगर मुश्किलात और बीमारियों का शिकार होने की वजह से अभी तक बुझे बुझे हैं, बहुत दुखी और रंजीदा हैं। तो क्या करें? परेशान बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं। इसका हल मौजूद है। अपने आप को एक्टिव कर लें, रमज़ान के लिए खुद को तैयार कर लें। हल क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहती हूँ फ़िक्र गम से, और कमज़ोरी और सुस्ती से, और बुज़दिली से, और बुखल से, और कर्ज़ के बोझ से, और लोगों के सख्त गलबे से। क्या मेरा और आपका अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनेगा? क्या वो इस तड़प के साथ हमें हमारी सुस्तियों और काहलियों से निकालेगा? नहीं, ज़रूर निकालेगा। तो याद रखें, ये वक्त भी गुज़र जाएगा, मुश्किलें गुज़र जाएंगी, ये सब दुनिया की आजमाइश है। जन्नत हमेशा के सुकून और आराम और आसाइशों से भरी हुई जगह है। दुनिया की मुसीबतों, गमों और तफक्कुरात में पड़कर हमेशा के सुकून को हासिल करने से गाफिल नहीं रहा जा सकता। लिहाजा आने वाली रहमतों, बरकतों और बख्शिश को समेटने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद है कि आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बाइसे निजात और रहमत और बरकत से भरपूर हो, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा बलगना रमज़ान। अल्लाह ताला जी हमें रमज़ानुल मुबारक में अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों से दाखिल फरमा दीजिए, और हमसे हमारी कोशिशों को, हमारी नीयतों को कबूल फरमा दीजिए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।